Students, our next topic is contact forces. Forces that act on objects by direct or indirect physical contact are called contact forces. ऐसी फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट पे लगें या तो डायरेक्टली फिजिकल कंटेक्ट हो या इनडायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट से लगें उनको बोलते हैं कंटेक्ट फोर्सेस। मतलब किसी भी प्रकार का कंटेक्ट होना चाहिए, फिजिकल कंटेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो ऐसी फोर्सेस को बोलेंगे कंटेक्ट फोर्सेस। अप्लाइड फोर्सेस एंड फ्रिक्शन फोर्सेस आर एग्जांपल्स ऑफ कंटेक्ट फोर्सेस। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स जो हैं ये एग्जांपल्स हैं कंटेक्ट फोर्सेस की। नेक्स्ट इज फर्स्ट टॉपिक इज अप्लाइड फोर्स। The forces that we apply with our hands, legs, fingers, etc. are collectively called applied forces. जो फोर्स हम अपने हैंड, लेग, फिंगर के साथ अप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं अप्लाइड फोर्सेस। मतलब किसी भी बॉडी पार्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं अप्लाइड फोर्सेस। When we tie a stone to the string and suspend it, जब भी किसी भी स्टोन को, किसी भी पत्थर को हम किसी धागे से बांधें और उसको लटका दें, द टेंशन द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रेच्ड टाइट, जो स्ट्रेचिंग हमने की होगी, जितना अच्छे से बांधा होगा स्ट्रिंग के साथ धागे को, वो अपोज करेगा, वो रोकेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। जो ग्रेविटी लग रही होगी उसके अपोजिट लगेगी वो फोर्स और वो उसको फिर नीचे गिरने से रोकेगी। जैसे हमने धागे से किसी भी स्टोन को बांधा हुआ है और हाथ में पकड़ा हुआ है, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं अपने हैंड से धागे के साथ पत्थर को, तो वो फोर्स उसे नीचे गिरने से रोकेगी। When we do work with our hands, such as lifting a weight or pulling an object, the force required is provided by the tension of our muscles. जब भी कोई भी हम वर्क अपने हैंड के साथ करते हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वेट को लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं या पुल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं, जो फोर्स लगती है वो कहाँ से आती है? हमारी मसल्स के स्ट्रेच होने से, हमारी मसल की टेंशन से। When we need to apply a force, the brain sends a signal to the muscle. जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेन हमारा जो है ये एक सिग्नल सेंड कर देता है मसल को। जो सिग्नल होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है जो नर्व सेल के थ्रू आएगा, और विच मेक्स दी मसल कंट्रैक्ट, जो मसल को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। दिस इज़ हाउ वी कैन अप्लाई ए फोर्स विद अवर हैंड्स एंड लेग्स। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम फोर्स अप्लाई करते हैं हम अपने हैंड और लेग के थ्रू। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस when two forces in contact move or try to move with respect to each other. फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो रोकती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। जो कब लगती है? जब दो सरफेस आपस में कंटेक्ट में होती हैं और मूव करती हैं या मूव करने की कोशिश कर रही होती हैं। The force of friction comes into play when two surfaces are in direct physical contact and is therefore a contact force. फ्रिक्शन फोर्स तभी लगती है जब दो फोर्सेस डायरेक्टली कंटेक्ट में होती हैं, तब ये लगती है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, हम हैंड को अपने को रब करते हैं, तो ये वाला हैंड जो है, राइट हैंड, ये मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ अपना, तो हैंड में आगे की तरफ मूव करने लगूंगा तो जो दूसरा हैंड है इसको रोकने की कोशिश करेगा वो, तो इसी को ही बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये जो फोर्स लगाएगा लेफ्ट हैंड जो रोकेगा उसको फोर्स को बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन, जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे फ्रिक्शन को वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हैवियर द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा उस पर उतनी ज़्यादा ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, और जितना लाइट ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही उस पर कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। जैसे एक एग्जांपल है, कोई प्लास्टिक की बॉल हम लेते हैं, उसको ज़मीन पे फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाएगी, पर अगर हम वही आयरन की बॉल या स्टील की बॉल लें तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी रुक जाएगी, क्योंकि जो अर्थ होगी उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, उसका वेट ज़्यादा होगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी उतनी ही लगेगी। अगर प्लास्टिक की बॉल है तो उसका मास कम होगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगेगी, इसीलिए वो जल्दी नहीं रुकेगी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट। इन जनरल ए रफ सरफेस विल ऑफर ए ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स देन ए स्मूथ सरफेस। जो रफ सरफेस होती है वो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स देती है स्मूथ सरफेस से, इसीलिए जब
कोई भी बनाना का पील या छिलका आपके पैरों के पास आ जाता है तो आप गिर जाते हो, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस हो जाती है और स्लिपरी सरफेस हो जाती है, वहाँ पे चलना मुश्किल होता है। अगर वैसी सरफेस है, दूसरी सड़क वगैरह है, तो वो रफ़ सरफेस होगी, उस पर चलना आसान होगा, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी और फ्रिक्शन ही आपको अर्थ पे बांधे रखेगी, आपको स्लिप नहीं होने देगी। नेक्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। In addition to mass and nature of the surface in contact, the force of the friction between two surfaces also depends on whether the surfaces are moving with respect to each other or not. मास और नेचर के अलावा भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो दो सरफेस पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है कि जो सरफेस हैं वो मूव कर रहे हैं कि मूव नहीं कर रहे, दोनों सरफेस मूव कर रहे हैं कि दोनों रुके हुए हैं, इस पर डिपेंड करती है। The force of friction that holds a stationary object from slipping is called static friction. एक ऐसी फोर्स फ्रिक्शन की जो रुके हुए ऑब्जेक्ट पे लगे उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टैंड विदाउट स्लिपिंग ऑन ए स्लोप बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज एंड सरफेस ऑफ द स्लोप। जो कोई भी स्लोप होगी, जो सीधा रास्ता ना होगा, ऐसे बुक को मैं टेढ़ी कर दूँगा भाई, ये स्लोप हो जाती है, जैसे ये लाइन भी होगी, ऐसी कोई सरफेस अगर हुई वो स्लोप हो जाती है। हम इस पे खड़े भी रह सकते हैं विदाउट स्लिप हुए, तो जो फोर्स लगेगी हमारे शूज़ और सरफेस के बीच में, इस फोर्स को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगी जो हमको वहाँ पे रोके रखेगी, स्लिप नहीं होने देगी। नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट स्लोज डाउन an already moving object and eventually bring it to stop is called a static friction. एक ऐसी फ्रिक्शन की फोर्स जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकती है, या तो उसकी स्पीड भी धीरे करती है और एकदम से रोक देती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्लाइड ए बुक ऑन योर टेबल एंड लीव इट, इट विल स्लो डाउन एंड कम टू स्टॉप बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर हम कोई भी टेबल पे बुक स्लाइड करते हैं और उसको वैसे रहने देते हैं तो ये अपने आप रुक जाएगी बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई भी, जैसे ये वाली चीज़ है, ऐसी स्लोप है, हम यहाँ से बुक नीचे की तरफ फेंकते हैं तो बुक थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे आ जाती है। अगर ऐसी सरफेस है, हम यहाँ पे ऊपर बुक रख के नीचे की तरफ फेंक देंगे तो बुक अपने आप नीचे आ जाए। ये अगर ऐसा रास्ता होगा, हम यहाँ पे बुक रखेंगे, बुक यहाँ से अगर नीचे फेंकेंगे थोड़ी देर बाद बुक अपने आप रुक जाएगी। इस टाइप को फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। यू विल लर्न लेटर दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लार्जर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। या बाद में पढ़ोगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये हमेशा ज़्यादा होगी काइनेटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट है कॉसेस ऑफ फ्रिक्शन। के कारण क्या हो सकते हैं, फ्रिक्शन क्यों लगती है। फ्रिक्शन इज़ वेरी कम्प्लेक्स फिनोमिना एंड देयर इज़ अ लॉट अबाउट इट दैट स्टिल नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड। फोर्स एक कम्प्लेक्स फिनोमिना है, इसको समझना आसान नहीं है इतना, और इसीलिए और ज़्यादा ज़रूरत है इसको एक्सप्लेन करने की। टू सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई फ्रिक्शन इज कॉज्ड आर एज फॉलोस। दो सिंपल एक्सप्लेनेशंस हैं कि फ्रिक्शन क्यों लगती है। फर्स्ट इज एनी सरफेस हाउ एवर स्मूथ हैज़ ए लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज़ व्हेन सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। कोई भी सरफेस चाहे स्मूथ ही हो, उसमें कई इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मतलब एक्चुअल में वो स्मूथ नहीं होती अगर उसको हम माइक्रोस्कोप से देखें तो। दिस इरेगुलरिटीज़ आर लाइक हिल्स एंड वैलीज। ये हिल्स एंड वैलीज ऐसी होंगी इरेगुलरिटीज़। व्हेन टू सच सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर देयर विल बी रेजिस्टेंस टू मोशन। जब दो सरफेसेस स्लाइड करेंगी एक दूसरे के ऊपर तो रेजिस्टेंस होगी मोशन की, मतलब ये फिर रोकेंगी एक दूसरे को मूव करने से, रुक जाएंगी अपने आप ही थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट इज अनदर थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स फ्रिक्शन says that when two surfaces come in contact, their atoms and molecules pull each other due to electrostatic friction. एक अदर थ्योरी क्या कहती है, जब दो सरफेसेस आपस में कंटेक्ट में होती हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुल करते रहते हैं। जो कोई भी सरफेसेस हैं वो एटम और मॉलिक्यूल से ही बनी होती हैं, और जब दो कंटेक्ट में हो तो एक दूसरे के उनके एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, पुल करते रहेंगे अपनी तरफ। तो इस तरह से दे स्टिक टू ईच अदर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे अंदर से।
When we try to slide the surfaces with respect to each other, these offer a resistance to motion. अगर हम फिर इन दोनों को मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, मतलब चलेंगे नहीं, जल्दी रुकने की कोशिश करेंगे.